किसी ने सही कहा है कि जब समय खराब चलता है ना, जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से बुरा समय आ जाता है। और वही चीज अभी हमारे शेयर बाजार के साथ भी हो रहा है। अगर आप हमारे शेयर बाजार को देखोगे तो काफी समय से हमारा शेयर बाजार एक नेगेटिव डायरेक्शन में जा रहा था। ठीक है, कोई बात नहीं, हमने इस बारे में काफी ज्यादा डिस्कशन किया है कि क्यों हमारा मार्केट में प्रेशर है। अब इतना सारा खराब खबर के बीच में दो और नया खबर ऐड हो चुका है और दोनों खबर बहुत ही मार्केट के लिए नेगेटिव है। इतना दिन से मार्केट गिर रहा था, कोई दिक्कत नहीं है, हमने उसका रीजन क्या था डिस्कशन किया था। लेकिन अगर आप आज का मार्केट को देखोगे, आज भी मार्केट 0.72% डाउन है। आज का मार्केट जो गिरा है ना, इसके पीछे दो और नया कारण ऐड हो चुका है। मैंने कहा ना, जब बुरा समय आता है तो हर तरफ से आ जाता है। अब क्या है वो दो नया कारण, उसके बारे में बात करेंगे। और ये दोनों नया कारण के वजह से मार्केट और कहां तक गिर सकता है, कब तक गिर सकता है, इसके बारे में भी आज की वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए करते हैं वीडियो की शुरुआत। पहले तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, क्योंकि शेयर बाजार से रिलेटेड कुछ भी अपडेट आता है ना, तो मैं सबसे पहले अपने टेलीग्राम चैनल पर ही शेयर करता हूं। तो टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। तो बात करते हैं आखिर की अभी हमारे मार्केट में चल क्या रहा है। तो अभी अगर आप हमारा शेयर बाजार को देखोगे ना, यानी कि अगर आप हमारा निफ्टी 50 को देखोगे तो निफ्टी 50 में काफी ज्यादा प्रेशर है। अब निफ्टी 50 में तो कई दिनों से प्रेशर चल रहा है, जिसके पीछे क्या क्या कारण था उन कारणों को हमने बहुत बार डिस्कस किया है। लेकिन अभी के टाइम पे जो रिसेंट सिचुएशन है, अभी के टाइम पे जो निफ्टी 50 में प्रेशर चल रहा है, इसके पीछे कहीं ना कहीं गौतम अदानी जो है, उनका जो शेयर है वो काफी ज्यादा जिम्मेदार है। अदानी जी का जितना भी शेयर है, चाहे आप कोई भी शेयर उठाकर देख लो, अभी के टाइम पे काफी भारी भरकम उनमें गिरावट हो रही है। कोई कोई स्टॉक में 15% से ज्यादा गिरावट है, कोई कोई स्टॉक में 20% गिरावट है, कोई कोई स्टॉक में तो 20% से ज्यादा गिरावट हो चुकी है। तो आखिर ऐसा क्या हो गया कि अदानी जी के सारे शेयर में इतना भारी भरकम गिरावट हो रहा है, जबकि गौतम अदानी हमारे देश का टॉप रिचेस्ट पर्सन में आते हैं। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हो गया कि उनके सारे शेयर में इतना ज्यादा प्रेशर हो रहा है। अच्छा, उनके शेयर गिर रहा है, लेकिन इससे हमारा निफ्टी 50 का क्या कनेक्शन है? उनके साथ अगर कुछ गलत हुआ तो उनका शेयर गिरे ना, निफ्टी 50 क्यों गिर रहा है? क्या कनेक्शन है? सारा कनेक्शन भी समझाऊंगा और उनके साथ आखिर क्या हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। ठीक है, तो उनके साथ बहुत ही जबरदस्त चीज हो गया है जो कि अनएक्सपेक्टेड है। लिटरली यकीन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, अदानी जी के ऊपर जो अमेरिका का न्यूयॉर्क कोर्ट है ना, उसने अदानी जी के ऊपर अरेस्ट वारंट निकाल दिया है। यानी कि अभी के टाइम पे अगर गौतम अदानी जी हेलीकॉप्टर से अमेरिका में जाते हैं ना, तो उनको अरेस्ट कर लिया जाएगा। अब ऐसा क्या हो गया कि इतने बड़े रिचेस्ट पर्सन के ऊपर अरेस्ट वारंट निकालना पड़ा, वो भी अमेरिका का न्यूयॉर्क कोर्ट ने निकाला? क्या रीजन है उसको थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, अरेस्ट वारंट इशूड अगेंस्ट गौतम अदानी इन न्यूयॉर्क फॉर एलेज एंड ब्राइबरी। यानी कि न्यूयॉर्क कोर्ट ने ये कहा है कि ये जो गौतम अदानी जी है, इसने घूस दिया है। किसको घूस दिया है, कितना रुपए का घूस दिया है, क्यों घूस दिया है, चलिए उसको भी जानने की कोशिश करते हैं। घूसखोरी का इल्जाम लगा दिया है न्यूयॉर्क कोर्ट ने। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, लगभग $265 मिलियन का अदानी जी ने घूस दिया है, ऐसा न्यूयॉर्क कोर्ट कहता है। और इतना रुपया अगर आप हमारे इंडियन रुपीस में देखोगे तो लगभग 2000 करोड़ रुपया अदानी जी ने घूस दिया है। किसको घूस दिया है, ऐसा मैं नहीं बोल रहा भैया, अगर आप गूगल करोगे तो आपको पूरा डेटा मिल जाएगा, ऐसा न्यूयॉर्क कोर्ट ने कहा है। ठीक है, तो किसको घूस दिया है, अगर आप यहाँ पे देखोगे, इंडियन गवर्नमेंट यानी कि सरकारी कर्मचारियों को लगभग 2000 करोड़ का घूस दिया है। क्यों घूस दिया है? क्योंकि भैया उनको आने वाले समय में एनर्जी का प्रोजेक्ट मिल सके, सोलर एनर्जी का उनको प्रोजेक्ट मिल सके आने वाले समय में गवर्नमेंट से, जिसके वजह से अदानी जी ने 2000 करोड़ का घूस सरकारी कर्मचारियों को दिया है, ऐसा न्यूयॉर्क कोर्ट ने कहा है। और इसीलिए उनके ऊपर अरेस्ट वारंट भी निकाला गया है। ठीक है, मोटा मोटी आपने समझ लिया। ज्यादा डिटेल जानना है, आप गूगल करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। तो मेन क्या कारण है, अदानी जी के ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, आपने समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि चलो जी, इनके ऊपर इतना बड़ा आरोप है जिसके वजह से अदानी का जितना भी स्टॉक्स है उसमें गिरावट हो रहा है, आपने समझ लिया। लेकिन अदानी का शेयर गिरे ना, हमारा निफ्टी 50 क्यों गिर रहा है? अदानी जी के साथ हमारा शेयर बाजार का क्या कनेक्शन है, आइए उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो अगर आप आज का डेट का हमारा मार्केट को देखोगे तो आज के डेट में मोटा मोटी हर एक सेक्टर ही डाउन था। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो आज का दिन मोटा मोटी हर एक सेक्टर में गिरावट हुआ है, ज्यादातर सेक्टर में आज गिरावट हुआ है। लेकिन अगर आप ज्यादा गौर करके देखोगे ना, तो यहाँ पे एक ऐसा सेक्टर है जिसमें कुछ ज्यादा ही गिरावट हुआ है। वो सेक्टर है, यहाँ पे आप देख सकते हो, निफ्टी PSU बैंक, यानी कि जितना भी सरकारी बैंक है उसमें कुछ ज्यादा ही गिरावट हुआ है।
और इसी से गौतम अदानी जी का कनेक्शन है और इसी से हमारा निफ्टी 50 में भी प्रेशर क्रिएट हो चुका है। क्या कनेक्शन है, आइए आसान भाषा में समझते हैं। देखिए, हम सभी लोगों को पता है कि गौतम अदानी जी एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और उनके ऊपर काफी ज्यादा कर्ज है। यानी कि गौतम अदानी का जितना भी कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा कर्ज है। अब उनके अंदर जो कर्ज है उन्होंने कहीं ना कहीं से तो लिया है ना, तो कहाँ से लेगा, बैंक से ही लेगा। अब बैंक दो तरह का होता है, एक होता है प्राइवेट बैंक, एक होता है सरकारी बैंक यानी कि गवर्नमेंट या फिर पीएसयू बैंक, ठीक है। लेकिन हम सभी लोगों को पता है कि गौतम अदानी जी के ऊपर जितना ज्यादा कर्ज है ना, उन्होंने मैक्सिमम पैसा पीएसयू बैंक से लिया है। यानी कि जितना भी सरकारी बैंक से, सरकारी बैंकों से गौतम अदानी जी ने सबसे ज्यादा कर्ज लिया है। अब गौतम अदानी जी के ऊपर कभी कुछ बड़ा संकट आ जाता है ना, तो इसका असर सरकारी बैंक्स पर भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि सरकारी बैंकों ने काफी ज्यादा हेवी लोन दे रखा है गौतम अदानी जी के ऊपर, जिसकी वजह से जब भी आप देखोगे कि गौतम अदानी जी के ऊपर कोई बड़ा संकट आता है तो सरकारी बैंक्स वाला कंपनीज में भी काफी ज्यादा गिरावट होती है। क्योंकि अगर गौतम अदानी जी के ऊपर संकट आ गया तो वो लोन नहीं चुका पाएगा, जितना भी कर्ज लिया है वो नहीं चुका पाएगा। कर्ज अगर नहीं चुका पाएगा तो सरकारी बैंक्स का घाटा हो सकता है ना, पैसा डूब सकता है। इसीलिए ये सारा कनेक्शन की वजह से आप देखोगे जब भी गौतम अदानी जी के ऊपर प्रेशर आता है तो पीएसयू बैंक जितना भी है उसमें काफी ज्यादा प्रेशर बन जाता है, ठीक है। तो आपने समझ लिया, ठीक है, पीएसयू बैंक में क्यों प्रेशर है आपने समझ लिया। लेकिन इससे हमारा शेयर बाजार का क्या कनेक्शन है? बहुत ही आसान है। ये जो बैंक्स है ये हमारा फाइनेंस सेक्टर से बिलोंग करती है और हमारे निफ्टी 50 में सबसे ज्यादा वेटेज किस में है? फाइनेंस सेक्टर में है। अब बैंक्स में अगर प्रेशर आएगा तो ऑटोमेटिक फाइनेंस सेक्टर में प्रेशर आ जाएगा। फाइनेंस सेक्टर में अगर प्रेशर आ जाएगा तो अल्टीमेटली फाइनेंस सेक्टर सबसे ज्यादा वेटेज वाला हमारे निफ्टी 50 में सेक्टर है, तो उसमें भी प्रेशर आ ही जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन समझ रहे हो ना। गौतम अदानी जी के ऊपर अगर कभी कुछ खराब संकट आता है तो सरकारी बैंक्स जितना भी है उसमें संकट आ जाता है। सरकारी बैंक्स में अगर संकट आता है तो भैया पूरा फाइनेंस सेक्टर में संकट आ सकता है। फाइनेंस सेक्टर में अगर संकट आता है तो हमारे निफ्टी 50 में भी प्रेशर आ ही जाता है, ठीक है। ये पूरा साइकिल आपने समझ लिया। अगर समझ लिया तो प्यारा सा कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। पहला रीजन आपने समझ लिया कि किस रीजन की वजह से अभी के टाइम पे हमारा निफ्टी 50 में इतना प्रेशर चल रहा है। दूसरा एक और रीजन है, जो रीजन के बारे में बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री डीमेट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, वहां से आप बिल्कुल फ्री में अपना डीमेट अकाउंट को खुलवा सकते हो। दूसरा खबर क्या है कि आज से ठीक 2 दिन पहले यानी कि 19 तारीख को ही यूक्रेन ने रशिया के ऊपर अटैक किया था। तो यूक्रेन अगर रशिया के ऊपर अटैक करेगा तो रशिया तो चूड़ी पहनने वाला देश नहीं है ना, वो तो चुप नहीं बैठेगा। तो रशिया ने भी आज का दिन यूक्रेन के ऊपर फर्स्ट टाइम अटैक कर दिया है। कैसे किया है चलिए समझते हैं। रशिया फायर्स न्यूक्लियर कैपेबल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एट यूक्रेन फॉर फर्स्ट टाइम, यानी कि रशिया ने फर्स्ट टाइम यूक्रेन के ऊपर बैलिस्टिक मिसाइल के साथ हमला कर दिया है, ठीक है। तो ये जो लास्ट के 3 सालों से रशिया यूक्रेन वार चल रहा था ना, ये अभी भी कंटिन्यू है और इसका असर अभी भी हमारे मार्केट में दिखता ही रहता है, ठीक है। और इसके वजह से भी अभी के टाइम पे हमारे मार्केट में काफी ज्यादा प्रेशर क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो दो क्या बड़ा बड़ा रीजन था, जिन दोनों रीजन की वजह से हमारे निफ्टी 50 में प्रेशर है, वो अपने बारीकी से समझ लिया। अब सबसे बड़ा सवाल कि अब आगे और क्या। तो अभी के टाइम पे आने वाले कुछ दिनों तक मार्केट में क्या होगा कुछ भी कहा नहीं जा सकता है, क्योंकि अभी के टाइम पे हमारे शेयर बाजार में इंटरनली भी प्रॉब्लम चल रहा है और एक्सटर्नली भी प्रॉब्लम चल रहा है। कहने का मतलब यह है कि अभी हमारे इंडियन शेयर बाजार में तो प्रॉब्लम चल ही रहा है, एफआईएस पैसा निकाल रहा है, गौतम अदानी जी के ऊपर इस टाइप का एलिगेशन लग रहा है, वो तो है ही, ये हमारा इंटरनल प्रॉब्लम है। और एक्सटर्नली भी प्रॉब्लम है जो कि है वार, यानी कि इधर ईरान इजराइल वार चल ही रहा है, इधर रशिया यूक्रेन वार चल ही रहा है, जिसके वजह से क्रूड ऑयल काफी ज्यादा महंगा हो रहा है, ठीक है। तो मार्केट में अभी काफी ज्यादा अनसर्टेनिटी है, जिसके वजह से मार्केट में आपको प्रेशर आने वाले कुछ दिनों तक दिख सकता है। इस माहौल में आपको करना क्या है कि बहुत ही सोच समझ कर ही आपको डिसीजन लेना है। कहीं भी पैसा लगा रहे हो काफी सोच समझ कर ही लगाना, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी है। हो सकता है आपको आने वाले कुछ दिनों में मार्केट में एक छोटा सा कमबैक दिख सकता है, यानी कि मार्केट आप देखोगे कि थोड़ा सा ऊपर चला गया, लेकिन हो सकता है वो ट्रैप भी हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर जाने के बाद फिर गिर सकता है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी का माहौल है। इसीलिए शेयर बाजार में पैसा लगाने से पहले अपनी तरफ से आपको स्टडी करना है, सोच समझकर डिसीजन लेना है। और रही बात जो अदानी जी का केस है, इससे आपको एक शिक्षा लेना ये चाहिए कि भैया मैं आपको बार बार बोलता हूं कि शेयर बाजार में कहीं भी पैसा लगाओ, पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करके पैसा लगाओ, यानी कि एक ही ग्रुप में आपको ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। आप थोड़ा सोचो, आज अगर किसी के पोर्टफोलियो में अदानी जी का हर एक शेयर होगा, उसने अदानी का हर एक शेयर को खरीद के रखा होगा, तो उसका पोर्टफोलियो का आज क्या सिचुएशन होगा।
ठीक है, इसीलिए आपका गोल ये होना चाहिए कि पोर्टफोलियो बनाओ, लेकिन उसको डाइवर्सिफाई करके बनाओ। अलग-अलग सेक्टर में, अलग-अलग कंपनीज़ के अलग-अलग ग्रुप में आपको पैसा डालना चाहिए। एक ही ग्रुप में अगर पैसा डालोगे, उस ग्रुप में अगर कभी संकट आ जाता है, तो आपके जीवन में भी संकट आ सकता है। और इसी बात को मैंने ये वाला वीडियो में समझाया था, पोर्टफोलियो कैसे बनाया जाता है, उस वीडियो में डिटेल में समझाया था कि कैसे आप अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कर सकते हो। उस वीडियो को देखना है, यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हो। अगर आपको वीडियो से कुछ सीखने को मिला, प्यारा सा कमेंट कर देना। और डीमैट अकाउंट नहीं है, फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।